दोस्तों, मान लो आप अपना एक मनपसंद कार लेना चाहते हैं। तो इस कार को हासिल करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि कार की जो भी फुल कीमत है उस फुल कीमत को आप चुकाइए और उस कार को अपने घर लेके जाइए। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपके पास पैसे कम है, आपका बजट लो है, तो आपका जो भी बजट है उस बजट के अंदर आप कोई दूसरी कार सेलेक्ट करिए और उस कार को आप पूरी कीमत चुका के अपने घर लेके जाइए। और तीसरा ऑप्शन है कि आप किसी तरह से उस कार को फ्री में हासिल करें। फ्री का मतलब ये है कि आप उस कार को हासिल करने के लिए किसी को चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, किसी फ्रॉड तरीके से उस कार को हासिल कर सकते हैं, या उस कार को आप चोरी या डकैती डाल के भी उसे हासिल कर सकते हैं। तो ये जो तीसरा तरीका है वो तरीका बहुत ही भयानक है और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी इस तरीके से फ्री में अपनी मनपसंद कार को हासिल करना चाहेगा, क्योंकि हम में से सब जानते हैं कि अगर हम इस तरह की हरकत करते हैं, किसी फ्रॉड तरीके से या चोरी से कोई कार हासिल करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या हो सकता है। हमें वहाँ पे जेल जाना पड़ सकता है और इस तीसरे तरीके से अगर हम कार हासिल करने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ सकती है, जो अपने आप में बहुत ही महंगा प्राइस है। तो इस कार के एग्जाम्पल से बिल्कुल साफ समझ में आता है कि जब भी हमें कुछ हासिल करना होता है तो हमारे पास तीन विकल्प होते हैं। पहला विकल्प होता है कि हम पूरी कीमत चुका के वो चीज़ हासिल करें, और दूसरा विकल्प होता है कि जो भी हमारा बजट है उसके अंदर हम कोई दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन चुनें, और तीसरा ऑप्शन होता है कि हम किसी शॉर्टकट तरीके से बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से, बिल्कुल फ्री में वो चीज़ हासिल करने की कोशिश करें। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि इस कार के एग्जाम्पल में तो हमें बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि अगर हम ये तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे कितनी बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ सकती है और ये हमारे लिए कितना महंगा साबित हो सकता है। बट आप देखेंगे कि किसी दूसरे फील्ड में अगर हमें सक्सेसफुल होना है, अगर हमें किसी दूसरे फील्ड में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जाने या अनजाने में हम ये तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और किसी शॉर्टकट तरीके से जल्द कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, और ख़ास तौर से फ्री में। जी हाँ, हम बिना कीमत चुकाए किसी दूसरे फील्ड में कुछ पाने की कोशिश करते हैं। अब 1000 लोगों में हो सकता है कि 1-2 लोग किसी शॉर्टकट तरीके से किसी फील्ड में सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन आप देखेंगे कि 99% लोग इस तरह से फ्री में बिना कीमत चुकाए हुए कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, किसी शॉर्टकट तरीके से जल्द कुछ पाने की कोशिश करते हैं, तो वो वहाँ पे फेल ही होते हैं। और यही बात हमें समझना है कि इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना है। और यही बात यहाँ पे ऑथर हमें समझाते हैं कि वास्तव में फ्री जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। नथिंग इज़ फ्री। हमें जो भी चाहिए होता है उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। या तो आप उसकी पूरी कीमत चुकाएं, या फिर आप कोई दूसरा विकल्प चुनें, या फिर आप अगर फ्री में या शॉर्टकट तरीके से उसे पाने की कोशिश करें तो वो वहाँ पे उसकी भी एक भारी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। हो सकता है, जैसा मैंने पहले कहा, कि कुछ लोग शॉर्टकट तरीके से फटाफट सफल हो जाएं, बट वे इस तरीके से कितनी देर तक सफल बने रहेंगे वो एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि सफल हो जाना और सफल बने रहना, या फिर अमीर बन जाना और अमीर बने रहना, ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं। तो इस कार के एग्जाम्पल से बिल्कुल साफ समझ में आता है कि पहला या दूसरा ऑप्शन ही सबसे बेटर विकल्प है, और यही बेटर विकल्प हमें चुनना चाहिए लाइफ में। अगर हमें किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो या तो वहाँ पे हमें उसकी पूरी कीमत चुकाने की कोशिश करनी चाहिए, अदरवाइज हमें किसी दूसरे विकल्प के साथ खुश होना चाहिए, क्योंकि तीसरा विकल्प बहुत ही भयानक है और कोई भी समझदार इंसान इस तीसरे विकल्प को कभी नहीं चुनेगा। और मुझे लगता है कि आप भी ये तीसरा विकल्प कभी भी नहीं चुनना चाहेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो रिस्क है वो बहुत ही ज़्यादा है। और सच तो ये है कि अगर कोई पर्सन इस तीसरे तरीके से सफल हो भी जाता है तो वो कितनी देर तक सफल रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऑथर यहाँ पे हमें इसी सच्चाई को समझाना चाहते हैं कि हमें इस बात को अच्छी तरह से समझना होगा कि वास्तव में लाइफ में अगर आप ध्यान से देखें तो जो भी बड़ी सफलता होती है, जब भी हमें कुछ बड़ा हासिल करना होता है, तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि वो हमें जल्द से जल्द मिल जाए और किसी शॉर्टकट तरीके से मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि कोई भी जानबूझकर ज़्यादा हार्डवर्क क्यों करना चाहेगा। अगर किसी शॉर्टकट तरीके से कोई चीज़ मिल जा रही है तो बेवजह मेहनत क्यों करना है। इस तरह की हमारी सोच होती है, और इस सोच के कारण से अक्सर हम जो भी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं वहाँ पे हम शॉर्टकट तरीका इसका इस्तेमाल करते हैं, और वो शॉर्टकट तरीका 99% केस में फेल हो जाता है, और वहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल नहीं हो
पाता है। दोस्तों, जैसा हमने शुरुआत में देखा कि कार के एग्जाम्पल में बिल्कुल साफ समझ में आता है कि तीसरा विकल्प हमारे लिए कितना खतरनाक है। लेकिन आप देखेंगे कि जाने या अनजाने में अगर हम किसी दूसरी फील्ड में सफलता चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जाने या अनजाने में हम इस तीसरे तरीके को ही इस्तेमाल में लाते हैं और बिना प्राइस चुकाए हुए फ्री में जल्द से जल्द किसी न किसी शॉर्टकट तरीके से हम वो चीज़ हासिल करना चाहते हैं, जो कि 99% केस में पॉसिबल नहीं होता है। दोस्तों, आप देखेंगे कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है जिसके बारे में मिस्टर मॉर्गन हाउसेल इस चैप्टर में हमें समझाते हैं कि ये जो साइकोलॉजी है, इस साइकोलॉजी के कारण से ही ज़्यादातर लोग बिना कीमत को चुकाए हुए शॉर्टकट तरीके से सफलता हासिल करना चाहते हैं और 99% केस में वे लोग फेल होते हैं और वहाँ पे उनका समय, पैसा और बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है। बट फिर भी वे लोग सीखते नहीं हैं और वे इस भ्रम में रहते हैं कि कुछ 1% लोग जो सफल है उन्हें वो अपना आइडल बना के उनके पीछे वो भागने की कोशिश करते हैं और इस सच्चाई को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं है। अगर आपको कुछ पाना है तो उसको पाने के लिए आपको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। जी हाँ, नथिंग इज़ फ्री। और यही है आज की इस वीडियो का मैसेज जो मिस्टर मॉर्गन हाउसेल अपने इस चैप्टर में हमें समझाते हैं कि हमें इस साइकोलॉजी को समझना होगा कि जो फ्री दिखता है वो फ्री नहीं होता है। फ्री, फटाफट और जल्द पाने के चक्कर में अक्सर हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है जिसके बारे में हम अनजान होते हैं और जब तक हमें पता लगता है कि हमने कुछ गलती की तब तक काफ़ी देर हो चुका होता है। तो इसलिए हमें पहले ही समझ लेना है कि अगर हम कोई चीज़ चाहते हैं, किसी भी तरह के फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, इन्वेस्टिंग हो, पैसा हो, तो वहाँ पे हमारे पास 3 विकल्प है। पहला विकल्प ये है कि हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसके लिए हम पूरी कीमत चुकाएं और दूसरा विकल्प ये है कि अगर हम पूरी कीमत नहीं चुका पा रहे हैं और फिर भी हम वो चीज़ चाहते हैं, वहाँ पे जो दूसरा विकल्प है वो चुने। और तीसरा ऑप्शन ये है कि हम वहाँ पे फ्री में और फटाफट और बिना कीमत चुकाए कुछ हासिल करने की कोशिश करें। बट ये जो तीसरा विकल्प है ये हमें कभी भी नहीं चुनना है। जी हाँ, आपको अपने जीवन में एक पॉलिसी बना लेना है कि आप फ्री में कभी भी कोई भी चीज़ हासिल करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि फ्री वास्तव में फ्री नहीं होता है। कहीं ना कहीं उस फ्री के चक्कर में हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हमने इससे पहले भी द रूल्स ऑफ मनी इस बुक में डिस्कस किया हुआ है कि लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं होता है। फ्री वास्तव में एक मार्केटिंग ट्रिक होती है और उस मार्केटिंग ट्रिक के हिसाब से आपको ब्रेनवॉश किया जाता है कि हाँ ये चीज़ें फ्री हैं, बट वो वास्तव में फ्री नहीं होती हैं। हर चीज़ की हमें कीमत चुकानी ही पड़ती है। तो दोस्तों, इस वीडियो का बहुत ही सिंपल, बहुत ही पावरफुल मैसेज है जो हमें समझना है, जो हमें ये साइकोलॉजी के बारे में बताता है कि वास्तव में कुछ भी फ्री नहीं होता है। हमें हर चीज़ की कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कीमत जाने अनजाने जरूर चुकानी पड़ती है और जो फ्री की चीज़ें होती हैं वो अक्सर बहुत महंगी साबित होती हैं और इसलिए हमें इस जो फ्री की मानसिकता है इससे बाहर निकलना चाहिए और जो भी चीज़ें हमें हासिल करनी है उसके लिए हमें कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं तभी हम वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑथर बताते हैं कि जो लोग स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं उन्हें इस बात को अच्छे से समझ लेना होगा कि स्टॉक मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न कमाने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और वो कीमत होती है उतार चढ़ाव के रिस्क को सहने की, यानी कि जो मार्केट में वोलेटिलिटी होती है उसे आपको सहन करना होता है, उस पेन को सहन करना होता है। क्योंकि जब आप किसी स्टॉक्स में या फिर कहीं पे निवेश करते हैं और जब वो 10%, 20%, 30% नीचे आ जाता है, डाउन आ जाता है, जब आपका पोर्टफोलियो -30% दिखाने लगता है, तो इस तरह की चीज़ें बहुत ही पेनफुल होती है और ये हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वहाँ पर पैनिक होकर बहुत सारे लोग अपना स्टॉक बेच सकते हैं। बट अगर आपने सोच समझकर प्रॉपर तरीके से फंडामेंटली रिसर्च करके स्टॉक सेलेक्ट किए हुए हैं और वहाँ पे आपने निवेश किया हुआ है और वो निवेश अगर 20%, 30% डाउन आ जाता है तो भी आपको उस निवेश में लंबे समय तक के लिए बने रहना होता है, तभी आप बेहतर रिटर्न कमा पाते हैं। अदरवाइज अगर आप पैनिक होकर वहाँ से निकल जाते हैं और किसी दूसरे मौके की तलाश करते हैं तो आप इसी तरह से कभी यहाँ कभी वहाँ भटकते रहेंगे और आप स्टॉक मार्केट से कभी बेटर रिटर्न नहीं कमा पाएंगे। दोस्तों, अगर आप ध्यान से इंडियन स्टॉक मार्केट, चाहे वो सेंसेक्स हो चाहे वो निफ्टी हो, इन दोनों के रिटर्न को देखें तो सेंसेक्स जो 100 पॉइंट से शुरू हुआ था आज वो 50,000 तक पहुंच चुका है और निफ्टी जो 1,000 से शुरू हुआ था वो भी लगभग 15,000 तक पहुंचने वाला है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडेक्स यानी सेंसेक्स ये तो दिख रहा है कि 100 से 50,000 तक पहुंच गया और निफ्टी भी 1,000 से 14,500 तक पहुंच चुका है। लेकिन इसके बीच में जो भी उठापटक हुआ है, जो भी उतार चढ़ाव हुए हैं लंबे लंबे, चाहे वो हर्षद मेहता के टाइम का क्रैश हो, 2008 का क्रैश हो, 2016 का क्रैश हो, या फिर रिसेंटली 2020 का क्रैश हो, या इस तरह के बहुत सारे उतार चढ़ाव हमेशा देखने को मिलते रहते हैं और इन सभी से एक इन्वेस्टर को गुजरना पड़ता है, तब जाके वो अच्छा रिटर्न कमा पाता है। मतलब स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न कमाने का मतलब है कि एक आग का दरिया है और वहाँ पे डूब के जाना है। जी हाँ, वास्तव में स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का मतलब है कि वो आपको एक आग के दरिया से होके गुजरना पड़ता है। वहाँ पे आपके 100% सही होने के बावजूद से भी जो उतार चढ़ाव का दर्द होता है, जो वोलेटिलिटी का दर्द होता है, कभी कभी मार्केट क्रैश होता है, उन सभी को सहते हुए ही अगर आप आगे बढ़ते हैं, आप बने रहते हैं, तो ही आप वहाँ पे अच्छा रिटर्न कमा पाते हैं। अदरवाइज इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, घटनाएं होती हैं, जब क्रैश होता है तो वहाँ पे अगर आप निकल जाते हैं और आप होशियार बनकर वापस से जब मार्केट बढ़ने लगता है तो फिर निवेश करते हैं, फिर गिरता है तो फिर बाहर निकलते हैं, ऐसे ही अंदर बाहर करते रहे तो आप बेटर रिटर्न नहीं कमा पाएंगे। आपको स्टॉक मार्केट से रिटर्न कमाने के लिए जो इसकी कीमत है, जो वोलेटिलिटी का रिस्क है, इसको चुकाना ही पड़ेगा। दोस्तों, आप इस चैप्टर से लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकते हैं कि अगर आपको लाइफ के किसी भी दूसरे फील्ड में भी सक्सेसफुल होना है तो वहाँ पे भी आपको एक कीमत चुकानी ही पड़ती है। जैसे कि लाइफ में अगर आप किसी भी तरह की कोई भी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपको जो कीमत है वो पैसे में ही चुकाएं। वहाँ पे आपको हार्डवर्क करना होता है, आपको पेशेंस रखना होता है, आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना होता है, आपको बहुत सारे लाइफ में सेक्रीफाइस करने होते हैं, तभी आप सच्ची सफलता हासिल कर पाते हैं किसी भी फील्ड में। और आप बिना हार्डवर्क, बिना पेशेंस, बिना डिसिप्लिन, बिना सेक्रीफाइस के अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस तरीके से सफल हो भी जाते हैं तो आप वहाँ पे लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। लंबे समय की सफलता के लिए आपको वास्तव में जो कीमत है वो चुकानी ही पड़ती है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए ताकि आप आने वाले वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।